नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे यह जानकारी अन्य किसान भाइयों तक पहुंच सके। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन हमारा हौसला बहुत बढ़ जाता है। आप लोग हमारा चैनल देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। तो आइए आज की टॉपिक पर बात शुरू करते हैं। आज का जो विषय है हमने चुना है आप लोगों के लिए फूल गोभी की खेती। तो फूल गोभी की खेती अगर हम समय से पहले निकाल लेते हैं तभी रेट मिलता है, या मुख्य सीजन के बाद अगर हमारी फूल गोभी निकलती है तब भी रेट मिलने की संभावना रहती है। नर्सरी डालनी पड़ती है और उसमें टेम्परेचर और वातावरण की वजह से जितनी समस्याएं आती हैं उसको झेलना भी पड़ता है, तभी आप महंगा बेच पाएंगे। क्योंकि सीजन में तो 1 रुपये 2 रुपये का भी एक फूल गोभी नहीं बिकता है, तो समस्या हो जाती है। किसान की लागत तक वापस नहीं आती है, उसके मोटरसाइकिल का पेट्रोल तक वापस नहीं आता है। तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप निश्चित रूप से दिसंबर से पहले फूल गोभी को निकाल करके बेच लेने की अगर आप क्षमता रखते हैं तो निश्चित रूप से आप गोभी की खेती कीजिए, अच्छा पैसा देगी। तो आइए इसकी खेती पर अब विस्तृत चर्चा करते हैं। तो यदि आपको जल्दी से जल्दी फूल गोभी की फसल को लेना है तो यह अगले महीने में, अभी तो आज 30 मई है, तो 1 जून के बाद आप कभी भी नर्सरी डाल सकते हैं। तो नर्सरी डालने के लिए जो वेराइटियां हैं उस वेराइटियों को आज हम आपके सामने रखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप अच्छी वेराइटियों का ही चुनाव करके और अच्छे से आप खेती करें। हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ वो वेराइटियाँ आपको ना पसंद हो, तो आप दूसरी वेराइटी जो भी आप करते आए हों उसको भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बस थोड़ी बहुत जो प्रिकॉशन होगी वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप उसको जो है पूरी तरह से फॉलो कीजिएगा तो खेती में आनंद आ जाएगा। तो आइए मैं कुछ किस्मों की बात कर लेता हूँ आपसे कि एक किस्में अगर आप लगाते हैं बरसात के लिए तो ज़्यादा सफल रहेंगे। फ़िलहाल जो भी आप लगाते हों, तो भाई कुछ लोग रिसर्च वेराइटियाँ ही लगाते हैं तो आप उसको भी लगा सकते हैं। जो आपके यहाँ सूट करती हो, आपके वातावरण में सूट करती हो, वह गोभी आप ज़रूर लगाएं। क्योंकि फूल गोभी की खेती बरसात के दिनों में अगर आप निकालते हैं तो अच्छा पैसा देती है। तो आज हमारी लिस्ट में है सिंजेंटा की CFL 1522। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके फूल लगभग 1 किलो के आसपास के होते हैं और 10 ग्राम का एक पाउच इसका आपको 700 रुपये में लगभग मिलता है। और अगर आप 1 एकड़ खेत की बात करते हैं, 1 एकड़ खेत में लगाने की, तो लगभग यह 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग बीज लगता है। और पौधे से पौधे की दूरी 16 इंच और लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच रखा जाता है। इतनी दूरी रखकर अगर आप खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। आगे वाली वैरायटी है 2 नंबर पर मैंने रखा है श्री राम की 456, जो 70 दिन की वैरायटी होती है। रोपाई के ठीक 70 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। यह भी 10 ग्राम का एक पैकेट जो है आपको लगभग 700 रुपये में मिलता है। तो आप इसको भी लेकर इसकी खेती कर सकते हैं। इसके फूल भी अच्छे होते हैं और ये लगभग सफ़ेद से होते हैं। तो इस वैरायटी को भी लेकर आप इसकी खेती कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है
सिंजेंटा कंपनी की 6099 ये भी लगभग रोपाई के 70 दिन बाद आपको तैयार मिलती है, तो आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। इसका भी फूल लगभग 1 किलो के आसपास का होता है, तो आप इसकी भी लेकर के इसको खेती कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर है सेमिनिस कंपनी की डॉन। सेमिनिस कंपनी की डॉन ये बहुत प्रसिद्ध गोभी है। यह लगभग इसका बीज 175 ग्राम लगता है 1 एकड़ खेत में, और इसके एक पाउच 10 ग्राम की कीमत होती है 350 रुपये। तो आप इसको भी लेकर के इसकी खेती कर सकते हैं। अब 5वें नंबर पर जो वैरायटी है हमने रखा है वह है एडवांटा की ADV 1400। अगर आप इसको भी लेकर के खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी भी खेती कर सकते हैं, और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि गोभी की 5 उन्नतशील किस्में मैंने आपको बताया, और आप इनको ले सकते हैं अपनी सुविधा और अपनी परचेजिंग क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप ले करके और इनकी नर्सरी आप डाल सकते हैं। तो आइए अब हम नर्सरी पर बात करते हैं। तो फूल गोभी की नर्सरी 2 तरीके से डाली जाती है। एक तो आप सीधे खेत को महीन भुरभुरा बना करके 1 मीटर चौड़ी और लगभग 8 इंच ऊंची क्यारी बना लेते हैं, और लंबाई अपनी इच्छानुसार रखते हैं। इस प्रकार से अगर बेड बना करके बेड पर इसकी बुआई करते हैं इसके बीजों की, तो इसकी बीजों की बुआई लगभग 2-2 इंच की दूरी पर एक बीज लगाते हैं, जिससे जब भी पौधा जमे तो इसको पर्याप्त हवा और पर्याप्त प्रकाश मिले, जिससे फंगस की मात्रा इसमें बढ़ने न पाए। अगर फंगस लग जाता है तो हमारी फसल नर्सरी में ही समाप्त हो जाती है, तो हम लगा नहीं पाते हैं। ज़्यादातर किसान भाई लगभग 3000 सीड्स को अगर डालते हैं तो उसमें से 1000-1200 ही बचा पाते हैं। तो ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से आपको थोड़ी दूरी रखनी पड़ेगी। जब थोड़ी दूर आप जैसे 2-2 इंच की दूरी पर अगर आप एक पौधा एक बीज डालते हैं और पौधा आपका जम जाता है, तो जमने के बाद आप तत्काल प्रभाव से उस पर कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब, इन दोनों दवाओं का मिक्सचर सॉप के नाम से आता है, UPL का आता है। इसको ले करके आप एक टंकी में घोल बना करके 15 लीटर के पंप में लगभग 25 ग्राम से 30 ग्राम के आसपास पड़ता है, तो घोल बना करके इस पर जर्मिनेशन के तुरंत बाद छिड़काव कर देना चाहिए। साथ में एक रोगोर नाम की दवाई आती है जो कीटनाशक है, इसको भी छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे भी अगर उसमें कुछ कीड़े मकोड़े हों तो वो मर जाएं और आपकी गोभी की फसल सुरक्षित रहे। तो मजबूत पौध का मुकाबला कमज़ोर पौध कभी जीवन भर नहीं करता है, तो मजबूत पौध ही तैयार करना है। जब मजबूत पौध हम तैयार करेंगे तो हमारी खेती अच्छी होगी। अब आगे बात आती है कि जब हमारी नर्सरी लगभग 20 दिन के आसपास हो जाती है, तब हम इसको रोपाई के लिए लगभग तैयार मानते हैं। 5 से 6 पत्ते जब निकल आते हैं तो ये रोपाई के लिए ठीक होता है। लेकिन यदि मौसम ज़्यादा गड़बड़ हो तो कभी कभी बारिश के सीज़न में लगाने पर समय आगे पीछे हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि अगर पौधे दूरी हैं तो आपका नुकसान कम से कम होता है। तो अगर आप इस तरह से पौध तैयार करते हैं तो आपकी पौध काफ़ी मजबूत होती है और शानदार होती है। तो इसको रोपाई करने के लिए आप 15-16 इंच पौधे से पौधे की दूरी और 18 इंच लाइन से लाइन की दूरी रख करके मेड़ नुमा बेड बना लेते हैं, और उसी मेड़ पर इसकी
रोपाई करते हैं, जिससे कि पानी की बारिश जब भी हो तो इस पौधों में नुकसान न पहुंचा पाए, गोभी के पौधों को नुकसान न पहुंचा पाए और हमारी गोभी की फसल मजबूत रहे। तो इसमें कीड़े और बीमारियां जो भी लगती हैं, तो बीमारियों में मुख्य रूप से इसमें पौध गलन की समस्या और पत्तियों पर एक तरह से झुलसा नुमा बैक्टीरियल बेल्ट का आक्रमण हो जाता है। तो ऐसे के इस व्यवस्था के लिए आप इस पर ब्लू कॉपर नामक दवाई, जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से हम जानते हैं, उसको ले करके 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और इस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगभग 45 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन लगभग 2 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप घोल बना लें और इसका छिड़काव समय समय पर करते रहें। और अगर आपको इससे भी कंट्रोल ना हो तो एक एलियट नाम की दवाई आती है वायर कंपनी की, आप उसको भी ले सकते हैं। उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका छिड़काव आप लगभग तब करें जब भी बारिश हो जाए, बारिश के तुरंत बाद। और ध्यान रहे इसमें स्टिकर ज़रूर मिला लें, क्योंकि गोभी के पत्तों पर दवा अक्सर रुकती नहीं है, तो इसके लिए स्टिकर मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर स्टिकर आपको ना मिल पाए तो आप इसमें 1 पैकेट शैम्पू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो 1 पैकेट शैम्पू जो 1 रुपये या 1.5 रुपये का मिलता है, इसको मिला करके और पूरे एक पंप में 15 लीटर के पंप में मिला करके तब इसका छिड़काव करते रहें। तो जब भी खुला हुआ मौसम हो, धूप खिली हुई हो, तो अक्सर पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बादल या बारिश का मौसम हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में रोग बीमारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में कीटनाशक का भी उपयोग आपको करना है। अगर कीटनाशक में आप डाइमेथोएट या रोगोर से यह कंट्रोल नहीं होता है, तो आप दूसरी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे खाने चबाने और रस चूसने वाले जितने भी कीट हैं, एफिड जैसी थ्रिप्स वगैरह, तो सबके लिए आप डेलीगेट नाम की एक दवाई आती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर डेलीगेट भी ना मिले तो एक सेमोडिस सिंजेंटा कंपनी की आती है, इसको लेकर के 7 ml से लेकर के 17 ml तक प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहे। तो अगर इस प्रकार से आप इसकी देख रेख करेंगे और साथ में अगर आप समय समय पर उर्वरकों का प्रयोग करते रहेंगे, जिसमें शुरुआत में आपको NPK 20-20-13 जो इसके वेसल में है वो दे देना चाहिए, और साथ में लगभग हर 15 दिनों पर या 20 दिनों पर इसके आसपास दे करके और गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। तो आपकी फसल शानदार बनी रहेगी और लगभग 70 दिन 75 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तब आपको अच्छा पैसा देगी। लगभग एक फूल उस समय 40 से 50 रुपए का बिकता है, तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी। इस प्रकार अगर आप गोभी की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ 2 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए तक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो खर्चा बर्चा काटने के बाद भी लगभग आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तो ज़रूर ही बच जाएंगे। तो आप ये जून के महीने में इसकी नर्सरी ज़रूर डालें और इसका लाभ उठाएं। तो आज का वीडियो लंबा हो रहा है, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।